हेलो बच्चों, आज हम जो है नया वीडियो लेके आया हूँ। फर्स्ट वीडियो अल्कोहल फिनॉल ईथर का, ठीक है ना। तो इसमें हम एक बार डिफाइन करेंगे अल्कोहल क्या होता है, इन सबको डिफाइन करेंगे। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, केवल रेगुलर आप वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, समझने की बात समझ आता रहेगा। अल्कोहल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन मतलब जैसे एल्कीन है आपका RH, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, इसकी जगह क्या लाइए OH, तो क्या हो जाएगा ROH। क्या बन गया आपका? एल्कोहल, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नोन एज एल्कोहल। बात करते हैं फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन कॉल्ड क्या होगा? फिनॉल। जैसे यहां पे बात करें C6H6 -H प्लस क्या होगा? OH, तो ये क्या देगा? C6H5OH, इसे बोलते हैं आप फिनॉल। और ये क्या है आपका? बेंजीन, ठीक है ना। उसके बाद ईथर, आपको ईथर भी बता दें, ये होता है बेटा एल्कोक्सी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन या एरीन कॉल्ड ईथर। जैसे मैंने कहा ये RH है, एल्कोक्सी डेरिवेटिव, जैसे प्लस OR-, यहां से H निकल गया तो क्या बना बेटा? OR-, इसे ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर। तो एल्कोहल फिनॉल की ये डेफिनेशन थी बच्चों, इनको ध्यान से देखना आप। अब इसके बाद आपका आता है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप। जो OH ग्रुप कंटेन करते हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। OH ग्रुप कौन कौन से कंटेन करते हैं? अल्कोहल और फिनॉल दोनों OH ग्रुप कंटेन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्या होगा? OH ग्रुप। ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम इसको बात करते हैं, नंबर 1 मोनोहाइड्रिक होगा, मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। मोनोहाइड्रिक कंपाउंड क्या होंगे? नेम से क्लियर है बेटा, मोनो मीन सिंगल, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप। तो द कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल OH ग्रुप क्या होते हैं? 1 OH ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। यहां पे जरा देखिए आप, CH3CH2OH, दिस कंपाउंड कंटेन द 1 OH ग्रुप। तो ये क्या होगा आपका? मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। फिर इसके बाद ये जो बेंजीन है किसके साथ जुड़ जाए? OH के साथ, तो ये फिनॉल है। ये भी क्या है आपका? मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। दोनों मोनोहाइड्रिक कंपाउंड है। इनका आईयूसी नेम क्या है आपका? इथेनॉल। और इसका आईयूसी नेम क्या है? फिनॉल। कुछ और मैं आपको बताऊं, इट इज आल्सो कंसीडर्ड द मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। इसे क्या कहेंगे? ऑर्थोक्रिसॉल। क्या कहेंगे? ऑर्थोक्रिसॉल। वैसे आईयूसी नेम क्या होगा? 2-मिथाइल फिनॉल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये CH3 यहाँ पर हो जाए
मेटा पोजीशन पे तो क्या होगा, मेटाकेसॉल। क्या होगा, अगर ये CH3 यहाँ पे हो जाए तो क्या हो जाएगा, पैराकेसॉल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको। मोनोहाइड्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, रटना नहीं है, समझना है नाम से। द कंपाउंड कंटेनिंग वन OH ग्रुप इज नोन एज मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मैंने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा डाईहाइड्रिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, डाईहाइड्रिक कंपाउंड। डाईहाइड्रिक कंपाउंड क्या होंगे, द कंपाउंड कंटेनिंग 2 OH ग्रुप। द कंपाउंड कंटेनिंग क्या होगा, 2 OH ग्रुप इज नोन एज डाईहाइड्रिक कंपाउंड। लाइक दिस, जैसे CH2OH और क्या आपका CH2OH ना। तो ये क्या है आपका डाईहाइड्रिक कंपाउंड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेन 1,2-डाइऑल। ठीक है, अच्छा इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। समटाइम इसको क्या बोल देते हैं, ग्लाइकॉल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्लाइकॉल। सेम जैसे आपको मैं बताऊं, ये भी डाईहाइड्रिक कंपाउंड कंसीडर किया जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कैटीचॉल होगा, कॉमन नेम है। वैसे इसको बेंजीन 1,2-डाइऑल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,2-डाइऑल बोलेंगे। दूसरा नाम है इसका, यहाँ पे OH है, यहाँ भी क्या है आपका OH है, इसे क्या कहेंगे, रिसोर्सिनॉन। क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनॉन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन 1,3-डाइऑल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो भी 2 OH ग्रुप कंटेन करते हैं वो डाईहाइड्रिक की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं, डाईहाइड्रिक की कैटेगरी में आते हैं। अब उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड, कौन सा, पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। पॉली मीन्स क्या होगा, मेनी। ठीक है ना, हाइड्रिक का मतलब OH। तो द कंपाउंड विच कंटेन मेनी OH ग्रुप, जिसमें क्या होते हैं, मेनी OH ग्रुप होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्रोपेन 1,2,3-ट्राइऑल। इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी है आपका, देखिए याद रखिएगा, कॉमन नेम बेटा जगह जगह पूछा जाता रहता है। ये भी आपका पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन। बोलो 1 2 3 4। तो बेंजीन क्या होगा बेटा, 1 2 3 ट्राइऑल। बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक है बच्चों, तो ये था क्लासिफिकेशन आपका। अब हमें क्या करना है, दूसरा पार्ट करना है। देखिए हमारे जो सिलेबस में है बच्चों, वो केवल मोनोहाइड्रिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, मोनोहाइड्रिक कंपाउंड, मतलब जो एक OH ग्रुप कंटेन करते हैं। ठीक है ना, तो उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, उनका क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका कंपाउंड कंटेनिंग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपने हेलो एल्केन किया था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको ए। ठीक है ना, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 hybridized कार्बन OH बॉन्ड। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 hybridized क्या होगा, कार्बन OH बॉन्ड। ठीक है,
तो जिसमें मतलब जिस कार्बन से OH अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो ये 3 टाइप्स का होता है। जैसे देखिए एल्काइल एल्कोहल क्या होगा, एल्काइल एल्कोहल। सेकेंड है आपका एलाइल एल्कोहल, क्या है, एलाइल एल्कोहल। और थर्ड जो है आपका बेंजाइल एल्कोहल। ये 3 टाइप्स का होता है। क्या होता है, बेंजाइल एल्कोहल। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एल्काइल एल्कोहल। सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको यहाँ पे, एल्काइल एल्कोहल। ध्यान से देखिएगा, ये सारे एल्कोहल ऐसे हैं इसमें OH उस कार्बन से जुड़ा होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। मतलब वो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड से अटैच है, चारों सिंगल बॉन्ड है उसके, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। अगर 2 सिंगल 1 डबल हो तो क्या होगा, sp2। अगर 1 सिंगल 1 ट्रिपल हो तो क्या होगा, sp होगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, एल्काइल एल्कोहल। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें CH3 CH2 OH, ठीक है ना, ये आपका एल्काइल एल्कोहल है। और कौन सा एल्काइल एल्कोहल है बताइए, फर्स्ट डिग्री एल्काइल एल्कोहल। ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो OH जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। क्या है आपका, सॉरी sp3 है। कैसे पता लगा, देखो 2 बॉन्ड तो आपको दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड हो गए टोटल। तो इसका मतलब इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड जब होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट डिग्री एल्काइल एल्कोहल। ऐसा नहीं कि एल्काइल एल्कोहल फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री होते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है वो तो डिग्री उसका क्या है आपका, सेकंड डिग्री है। कैसे पता लगा, जिस कार्बन से OH अटैच है उससे 2 कार्बन अटैच है। क्या है, 2 कार्बन अटैच है, इसलिए ये क्या है आपका सेकंड डिग्री एल्कोहल है, सेकंड डिग्री एल्काइल एल्कोहल है। ठीक है ना। अच्छा, आईपीसी नेम तो आपको मैंने करा रखा है। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, प्रोपेन-टू-ऑल। इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। अब आपको मैं तीसरा बताऊं, यहाँ पे देख सकते हैं CH3 CH3 CH3। यहाँ पे देखिए ये भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। मैं आपको बताऊं ना, एल्काइल एल्कोहल में जितने भी कार्बन होते हैं ना, सब sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, आपको देखना ही नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जिस कार्बन से अटैच है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp3 है। यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है, देखिए ये भी, ये वाला कार्बन भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है। तो आपको कुछ देखना नहीं है, अगर जिस कार्बन से OH अटैच है वो तो sp3 है, लेकिन अब बाकी सारे एल्काइल एल्कोहल में क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये आपका क्या है, थर्ड एल्काइल एल्कोहल। क्या है आपका, थर्ड एल्काइल एल्कोहल। ठीक है ना। और इसका वैसे आईपीसी नेम क्या होगा, 2-मिथाइल प्रोपेन-टू-ऑल, और कॉमन नेम क्या होगा, टर्ड ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ लिया, एल्काइल एल्कोहल समझ लिया है। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ, देखो ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, तो आपको ध्यान से करना है इन टर्मिनोलॉजीज का। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एलाइल एल्कोहल, तो एलाइल एल्कोहल क्या होगा, एलाइल एल्कोहल, तो द कंपाउंड इन विच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद एलाइलिक कार्बन। किससे अटैच हो, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, देखिए यहाँ पे देखिए CH2OH। जैसे दिस कार्बन इज द एलाइलिक कार्बन, दिस कार्बन इज द एलाइलिक कार्बन। हमने कहा जिस कार्बन से अगर OH अटैच है दैट विल बी द एलाइलिक कार्बन। अगर वो एलाइलिक कार्बन है तो एल्काइल एल्कोहल क्या होगा, एलाइल एल्कोहल होगा। अच्छा, ये कौन सा एल्कोहल है आपका, फर्स्ट डिग्री एलाइल एल्कोहल है। ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। OH ये वाला कार्बन आपका एलाइलिक कार्बन है, हमने लिखा। क्यों एलाइलिक कार्बन है, क्योंकि ये तो खुद sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसका अगला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, अगर उसका अगला नेक्स्ट कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा आपका ये वाला कार्बन जिससे OH अटैच है उसे एलाइलिक कार्बन कहेंगे। इसलिए वो जो एल्कोहल होगा वो क्या होगा, एलाइल एल्कोहल होगा। क्या होगा, एलाइल एल्कोहल। तो ये कौन सा एल्कोहल आपका, फर्स्ट डिग्री एलाइल एल्कोहल। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा। जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक लगा दिया, CH3 CH। अभी भी देखो OH जिस कार्बन से अटैच है sp3 है। कैसे पता लगा, 3 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन का है। अगला कार्बन क्या है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज है।
तो ये आपका क्या है, सेकेंड डिग्री एलाइल एल्कोहल। क्या है, सेकेंड डिग्री एलाइल एल्कोहल। अब उसके बाद मैं बात करूं फिर से, जैसे आपका CH2 CH3 और क्या है यहाँ, सॉरी यहाँ पे CH, यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ भी देखिए CH3, ये OH है आपका, ठीक है ना। जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए, sp3 है, लेकिन उसका अगला कार्बन क्या है, sp2 है। तो इस कार्बन को क्या कहेंगे बताओ, एलाइलिक कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, एलाइलिक कार्बन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा एलाइल एल्कोहल होगा, थर्ड डिग्री एलाइल एल्कोहल होगा। क्या होगा आपका, थर्ड डिग्री। तो ये देखिए इसको हमने क्लासीफाई कर दिया। अब इसमें लास्ट में जो बचा आपका इस हाइब्रिडाइजेशन वाले में, वो आपका बचा है बेंजाइल एल्कोहल। क्या होगा, बेंजाइल एल्कोहल। तो बेंजाइल एल्कोहल क्या होगा, द कंपाउंड इन विच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजाइलिक कार्बन। OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन इज नोन एज क्या होगा, बेंजाइल एल्कोहल। जैसे मैं आपको बताऊं बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, देखिए OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन अगला कार्बन क्या है, बेंजीन का कार्बन है, तो ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, बेंजाइल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजाइल कार्बन। और ये कौन सा एल्कोहल है बताएंगे आप, फर्स्ट डिग्री बेंजाइल एल्कोहल। क्या है आपका, फर्स्ट डिग्री बेंजाइल एल्कोहल, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद इसका सेकेंड डिग्री बेंजाइल एल्कोहल क्या होगा, डिग्री बना दो, देखिए CH, यहाँ पे CH3 लगा दिया। अभी OH जिस कार्बन से अटैच है उससे दो कार्बन अटैच है, आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ। तो ये वाला कार्बन आपका सेकेंड डिग्री हो गया, इसलिए ऐसे को क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री बेंजाइल एल्कोहल। सेकेंड डिग्री बेंजाइल एल्कोहल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी थर्ड डिग्री बेंजाइल एल्कोहल होता है। यहाँ पे देखिए CH3 OH ना, यहाँ भी ये जो कार्बन है वो किससे हाइब्रिडाइज है, जरा बताइए, किससे हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिडाइज है, और लेकिन डिग्री कौन सा इसका, थर्ड डिग्री। तो ये आपका थर्ड डिग्री बेंजाइल एल्कोहल। अब इसी नेम करना है तो इसको बोलेंगे 1-फिनाइल इथेनॉल, और इसको क्या बोलेंगे, 1-फिनाइल इथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे, 2-फिनाइल प्रोपेनॉल 2-फिनाइल प्रोपेनॉल 2, ये आई इसी नेम, ठीक है ना। उसके बाद अब आगे वाला कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे बी पार्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। कौन सा पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट। ये है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंपाउंड कंटेनिंग क्या होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कर लेते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये दो टाइप्स का होता है बेटा, एक तो होता है आपका विनाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल। तो विनाइल एल्कोहल में क्या होगा, कार्बन OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद विनाइलिक कार्बन लाइक दिस, जैसे CH2 CH OH। ये आपका क्या है, विनाइल एल्कोहल है। इसमें डिग्री नहीं होता, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री नहीं होता। ऐसे दूसरा है आपका फिनॉल। क्या था आपका, फिनॉल। फिनॉल में भी देखो बेंजीन के सभी कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। यहाँ पे OH डायरेक्टली किससे अटैच होता है, बेंजीन से। तो ये आपका ये आपका क्या होगा, फिनॉल होगा। तो समझ आ गया होगा आई होप। हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द एलाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है, विनाइल एल्कोहल, इनको आइडेंटिफाई करना आपको, ठीक है ना। ये कौन सा एल्कोहल है, इन क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। अगला जो है ये हो गया आपका सेकंड, जो हो गया आपका ये, और थर्ड जो हो गया आपका ये। इनको आइडेंटिफाई करिए है क्या, तो आप ये बताइए ये क्या है आपका आंसर, ये एलाइल एल्कोहल है। कौन से एल्कोहल है, एलाइल। क्यों, क्योंकि देखो जिस कार्बन से OH अटैच है, ओके, वो जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन अगला कार्बन क्या है, sp2। और यहाँ पे डायरेक्टली किससे अटैच है, ये बेंजीन से